जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं एडवांस फिल्टर के बारे में। देखिए, इसके पहले मैंने आपको शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका यूज ऑफ एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर का प्रयोग एक्सेल में क्यों किया जाता है, इसका क्या वर्क होता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डेटा बनाया है, इसमें मैंने सीरियल नंबर भी लिखा है, एम्प्लॉय नेम भी लिखा है, वो प्रोडक्ट भी लिखा है, सिटी भी लिखा है, और सेल 2016 से लेकर के 19 तक और टोटल सेल भी मैंने अमाउंट लिखा हुआ है। तो जैसे कि अगर आपको सिंगल क्राइटेरिया के जरिए आपको ये पता करना हो कि केवल राजन ने टोटल इसमें कितने रुपए का सेल किया है, तो एडवांस फिल्टर के माध्यम से आप आसानी तरीके से जांच सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? एडवांस फिल्टर के माध्यम से आप ये आसानी तरीके से ज्ञात पर कर पाएंगे कि राजन ने टोटल कै रुपए का सेल किया हुआ है। इस पूरे रिकॉर्ड में से केवल वही रिकॉर्ड छांट करके बताएगा जो केवल राजन का हो। तो दो तरीका है, अगर आप इसी में जांच करेंगे तो इसमें फिल्टर लगा करके निकाल करके बता देगा, लेकिन अगर इस नाम को अलग छांट करके रखना चाहते हैं तो ये नाम में से अलग छांट करके आपको दिखा देगा। लेकिन एक क्राइटेरिया का प्रयोग हम कई बार कर सकते हैं, या तो आप नाम के आधार पर ज्ञात करिए, या तो आप प्रोडक्ट के आधार पर ज्ञात करिए, या तो आप सिटी के आधार पर ज्ञात करिए, या तो आप सेल के आधार पर ज्ञात करिए। सब में क्राइटेरिया आपको देना ही देना है। तो जैसे कि अगर आपको नाम के हिसाब से निकालना होगा तो क्राइटेरिया सिंगल ही रखिएगा जिस नाम से आपको निकालना होगा। अगर प्रोडक्ट के भी हिसाब से निकालना होगा तो क्राइटेरिया केवल प्रोडक्ट में ही रखिएगा। तो जैसे हम हेडिंग को केवल सिलेक्शन कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहां पे ला करके हम पेस्ट करेंगे। ठीक है ना? पेस्ट करने के बाद यहां से हम लाइन को सिलेक्शन कर लेंगे और एक बॉर्डर हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, अब यहां से इसकी साइज को हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा आपको करना क्या है। अब आपको क्राइटेरिया के आधार पे आपको फार्मूला ज्ञात करना है कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम इम्प्लाई के नाम के आधार पे लेते हैं तो इम्प्लाई के हिसाब से हम कैसे डेटा को फाइंड आउट कर पाएंगे, या प्रोडक्ट के हिसाब से लेते हैं तो प्रोडक्ट के हिसाब से एडवांस फिल्टर का प्रयोग करके हम ये कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का सेल किया गया। तो किसी भी एक इम्प्लाई, जैसे कि हमको राजन का जानना है तो राजन के नाम को यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे ला करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा। अब आपको इस टेबल में से केवल वही रिकॉर्ड आपको फाइंड करना है जो टोटली आपका राजन का है। समझ में आ रहा है ना? तो दो तरीका है, आप इसी टेबल में आप चाहेंगे तो केवल राजन का नाम आप यूनिक नाम इसमें निकाल करके देख सकते हैं, या अलग सीट पे निकाल करके देखना चाहते हैं, सॉरी अलग यहाँ पे नीचे निकालना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। लेकिन कैसे? पहले पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करेंगे। मैंने फिल्टर के बारे में पढ़ाया था, लेकिन ऐसा मैंने आपको ऑप्शन नहीं बताया था कि जैसे कि मान के चलिए इतना सर जो मैंने डेटा को सेल किया है इसमें से अगर 20,000 से ऊपर छांटना हो या बराबर के छांटना हो, जैसे कि इसमें हम ये जांचना चाहते हैं कि 10,000 के बराबर और 10,000 के ऊपर किसका किसका अमाउंट है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका फार्मूला तो अभी हमको मैंने नहीं पढ़ाया है, ये आपको इक्वल टू भी दिखा है और उससे बड़ा भी अमाउंट आपको दिखा है। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन लगाना मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन एडवांस फिल्टर के अंतर्गत आप ये ज्ञात कर पाएंगे कि कोई ऐसा इंप्लाई जिसका सेल अमाउंट 10,000 के बराबर हो या 10,000 से ऊपर, एक साथ क्राइटेरिया निकाल करके आप फाइंड कर सकते हैं डेटा। तो इसके लिए एडवांस फिल्टर की रिक्वायरमेंट आती है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन कैसे निकालेंगे तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि हमको नाम के आधार पे निकालना है तो मैंने नाम को क्या कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके बाद से आपको क्या करना है, पूरे डेटा को आप पहले वाले टेबल को सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आपको आना है डाटा टैब पे। कहाँ पे आना है? डाटा टैब। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडवांस फिल्टर, दिख रहा है? इसी एडवांस वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करना और क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में पहले से कुछ सिलेक्टेड आएगा, आप इसको यहाँ से बैक स्पेस से हटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या करिएगा, नीचे वाले डेटा को क्राइटेरिया रेंज में सेलेक्ट करना। लिस्ट रेंज में फर्स्ट वाले टेबल को सिलेक्शन करके जाएंगे, क्राइटेरिया रेंज में नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्शन करके और बस ओके करेंगे। देखिए केवल राजन का रिकॉर्ड बताया।
कि राजन ने लैपटॉप सेल किया है कहाँ पे, कासिया में, टोटल तो 10,96,217 रुपए। राजन ने एलसीडी सेल किया है कहाँ पे, कासिया में, कै रुपए का, 2,29,913 रुपए। लेकिन अब एक क्वेश्चन आपसे ही बनती है कि सर जैसे कि मान के चलिए कि हमारा टेबल भी दिखाई दे और जिस डेटा को हम फिल्टर कर रहे हैं उसको अलग यहाँ पे नीचे निकाल करके दिखाए, उस टेबल से अलग करके दिखा दे, तो इसके लिए क्या करिएगा, देखिए बस सेम तरीका। पहले पूरे डेटा को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद डाटा टैब में आएंगे, एडवांस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे इस ऑप्शन को आप पहले हटा दीजिएगा। यहाँ से नीचे वाले क्राइटेरिया को आपको ले लेना। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, इसको हटा दीजिएगा और ये क्राइटेरिया मैंने ले लिया, ओके करिए। देखिए ये तो पूरा आपका टेबल दिखा रहा है, लेकिन इसमें से किसका छांटना था, देखिए राजन का रिकॉर्ड आ गया नीचे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार और बता रहे हैं, देखिए एक तो मैंने अभी आपको ये बताया कि इस टेबल में से आप फॉर्मेट करके निकाल सकते हैं, उसका डेटा फिल्टर करके निकाल सकते हैं। और एक मैंने आपको ये बताया कि अगर इस टेबल के अंतर्गत आपको नहीं जानना है तो आप अलग से भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से आपको निकालना बताया। जैसे टेबल आपके पास रहेगा तो आप आसानी तरीके से कंपेरिजन करके आप ये देख पाएंगे कि रिकॉर्ड सही निकला है कि गलत निकला है, ठीक है ना। तो जैसे एक बार और हम बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको डाटा टैब में जाना है और यहाँ पे आपको एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए एक आपका दे रहा है लिस्ट रेंज, एक आपका दे रहा है क्राइटेरिया रेंज और एक आपका दे रहा है कॉपी टू। तो क्या कॉपी टू वाला ऑप्शन इनेबल है, अब इनेबल नहीं है। इनेबल तब होगा जब हम इस पे एक बार क्लिक करेंगे, समझ में आया। अब यहाँ से सेकंड वाले ऑप्शन को आप हटा दीजिए, पहली की अवस्था में जिस तरीके से आप हटा रहे थे। तो लिस्ट क्राइटेरिया रेंज में क्या लेते हैं, जो नाम को मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा है। अब इसके बाद से यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब इस डेटा को हम कहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वो लोकेशन आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा ना। तो हमने ये कह दिया कि बस यहीं पे चेक कराना चाहते हैं, लोकेशन मैंने दे दिया यहाँ पे, ओके करिए। अब समझ में आया, हाँ सब बारी बारी से निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया केवल किसके हिसाब से, नाम के हिसाब से। अगर आपको प्रोडक्ट के हिसाब से निकालना हो तो क्या करेंगे, तो चलिए हम प्रोडक्ट के हिसाब से बता रहे हैं। तो जब प्रोडक्ट के हिसाब से निकालना हो तो नाम को यहाँ से आप हटा दीजिए। मैंने बोला है ना कि एक बार एक ही क्राइटेरिया को फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे आ जाइएगा प्रोडक्ट पे और किसी भी एक प्रोडक्ट को आप यहाँ से कॉपी करिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया एलसीडी या मेमोरी, आप ले लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट आप यहाँ से कॉपी करिएगा और यहाँ पे ला करके आपको पेस्ट कर देना है। अब आपको जो डेटा ज्ञात करना है वो प्रोडक्ट के हिसाब से आपको ज्ञात करना है, प्रोसेस सब सेम रहेगा। बस पूरे टेबल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डाटा टैब में आ जाएंगे और एडवांस पे आपको आना है। जैसे ही एडवांस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज पूछेगा, इसको आप यहाँ से हटा दीजिएगा। इसमें नीचे वाले क्राइटेरिया को ही सिलेक्शन करना है बस, और यहाँ से ओके कर दीजिए। केवल किसका रिकॉर्ड बताया, मेमोरी का। मैंने प्रोडक्ट लिया है ना, प्रोडक्ट में केवल मेमोरी का रिकॉर्ड बताया। कंट्रोल जेड करके अंडू करिए। और भी किसी का मेमोरी है, और भी किसका है, अकेले है तो अकेले ही रिकॉर्ड बताएगा ना। देखिए यहाँ पे मेमोरी बस उमेश का ही है। अब जैसे कि एलसीडी कई लोगों का है, एलसीडी कई लोगों का है, आप इस पे क्लिक करिए। अब इसको हटा दीजिए और यहाँ से एलसीडी को कॉपी पेस्ट करिए। अब एलसीडी जहां जहां सेल हुआ होगा, जिस जिस क्राइटेरिया में, एलसीडी वाला ऑप्शन को बता देगा। बस पूरे टेबल को आप एक साथ सिलेक्शन करिएगा, डाटा टैब में जाइएगा, एडवांस वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से इस क्राइटेरिया को हटा करके नीचे वाले क्राइटेरिया को आपको सिलेक्शन कर लेना है और बस आपको ओके कर लेना है। देखिए सही है, कोई दिक्कत किसी को। अब इसी को अगर अलग निकालना हो तो, इसी को अलग निकालना हो तो टेबल से, हाँ सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले पूरे टेबल को हम सिलेक्शन कर लेंगे।
डाटा टैब में चले जाएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो क्राइटेरिया रेंज दिया है इसको भी हटा देंगे और यहाँ से कॉपी टू अनदर लोकेशन को भी हटा देंगे। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे। अब क्राइटेरिया में नीचे वाले क्राइटेरिया को सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है बताइए ये डेटा का रिजल्ट आप यहाँ से उठा करके किस में रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे वाला लोकेशन आप दे दीजिएगा। अब ओके करिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? हाँ हाँ। अब बताइए अगर आपने जो है निकाल लिया आपने नाम के हिसाब से, आपने प्रोडक्ट के हिसाब से, तो सिटी का भी तो सेम ही होगा ना। अब चलिए एक अगला क्राइटेरिया हम आपको बताते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेल 2016 में वह कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉई हैं जो 10,000 से ऊपर का सेल किया है, केवल उसी का रिकॉर्ड हमको देखना। नहीं समझे? जैसे कि सेल तो बहुत सारा हुआ लेकिन हम केवल उसी का रिकॉर्ड जानना चाहते हैं तो 10,000 से ऊपर है, तो 10,000 से ऊपर हमको निकालना होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 10,000 का इस्तेमाल करेंगे ना। तो अगर 10,000 ग्रेटर देन लेते हैं तो वो 10,000 से ऊपर ही निकालेगा, 10,000 पे कोई वैल्यू नहीं देगा। तो इसके लिए भी फार्मूला, इसके लिए भी क्राइटेरिया है। अब ये सारा क्राइटेरिया आप हटा दीजिए, अब केवल क्राइटेरिया देना है 10,000 पे, किसमें? 2016। तो बस इक्वल यहाँ पे करना क्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे डबल गामा का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे बड़े वैल्यू के लिए क्या लेते हैं? ग्रेटर देन। और कितना? 10,000। मतलब 10,000 से ऊपर का जो भी सेल किया हो वही वैल्यू हमको फिल्टर करके दिखाए। अब डबल गामा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज कर, सॉरी एंटर करिए, ग्रेटर देन 10,000 आ जाए। अब देखिए सिंपली करना क्या है, सेम तरीका। सबसे पहले पूरे टेबल को सिलेक्शन करेंगे, डाटा टैब में जाएंगे, एडवांस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहां से आपको लेना है क्या, सेकंड वाले क्राइटेरिया रेंज में आपको नीचे वाले क्राइटेरिया को सिलेक्शन करके और यहां से बस ओके कर देना। देखिए केवल जो 10,000 से ऊपर का होगा वही सेलेक्ट करके आपको दिखाएगा, बाकी सारा कुछ समय के लिए हाइड कर देगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इन वैल्यू को उसी टेबल में नहीं उसके नीचे लेकर के आइए तो क्या करेंगे इसके लिए बताइए? सबसे पहले पूरे टेबल को क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और एडवांस आ जाएंगे और यहाँ पे रेंज को सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद से कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे और ये जो क्राइटेरिया मैंने पहले से दिया इसको हटा देंगे। अब यहाँ से हटाने के बाद यहाँ से नीचे वाले टेबल को सिलेक्शन करते हो जाएगा। तो ऐसे ही आज की क्लास में आपको जानना था। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो 16 का निकल जाएगा, 17, 18, 19, 20 सबका निकल जाएगा, बस आसानी है। कोई दिक्कत?